हेलो दोस्त, मैं राजदीप। आज आप लोग को इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगा। सभी को जितने भी विद्यार्थी होंगे जो साइज कांस्टेबल में तैयारी करते होंगे, उसी में आज मैं खोरठा का जो फर्स्ट कहानी है मांझो, वही मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो शेयर जरूर कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो राजदीप विद शायरी को सब्सक्राइब मेरे चैनल पर कर लेना और घंटा को दबा देना। ठीक है दोस्त, तो चलिए कहानी पर बात करते हैं जो आप लोग सभी को पढ़ना है मांझो की। आज आप लोग को मैं ही पढ़ाऊँगा। चलिए आप ध्यान से बस मन लगाकर सुनना भाई। तो मांझो जो है ये एक लड़की है, यानी एक छोड़ी लगो, 18 साल के लड़की लगो, ठीक है, गोरनार लड़की लगो। और एक विनोद है, वो जो छोड़ा वो 21 साल के लगो, ओकर घर लगो सांडी में, और ओकर बाप भी है, ओकर बाप के नाम गणपति लगो, ओकर माँ भी हो एक। तो कहानी यहाँ से शुरुआत होती है कि जो गणपति रहता है यानी विनोद का बाप, वो गिरिडीह में रिश्ता तय कर देता है विनोद का। वहाँ एक लड़की देखता है, मोटी लड़की रहती है, ज़्यादा उम्र के रहो लड़कियाँ, तो छोड़ी से होकर सेट कर दो, रिश्ता फिक्स कर दो ओकर बाप गणपति। तो और कहे कि गणपति तो लालची आदमी रहो, ओकरा अच्छा खासा पैसा मिलता, दहेज मिलता वहाँ गिरिडीह बस्ती में। तो गिरिडीह गांव में तो सेट कर दिले हो, तो अब वो छोड़ी से तो बात फिक्स हो गया कि ओकरे से शादी कर देना। जब घर आओ ये बात विनोद के पता चला कि ओकर बाप गिरिडीह में शादी फिक्स कर दिले हैं। तो जब विनोद के पता चल रही बात, तो विनोद शादी करे से इनकार कर दे है। काहे कि जो लड़की रहो मोटी रहो, उम्र में ज़्यादा रहो, उम्र दराज की ज़्यादा लड़की रहती है। यानी अगर मान लो कि विनोद अगर 21 साल का लड़का है, गोरनार लड़का है, तो 35 साल के जनी से कहल शादी करने जाएगा? 35 साल के छोड़ी से कहल शादी करेगा? तो वो भी जो विनोद है 21 साल का लड़का है, तो वो 22-23 का ना अपना उम्र के साथ ना शादी करेगा। आप समझ गए होंगे। तो चलिए, इसलिए वो इनकार कर देता है, क्योंकि लड़की का ज़्यादा उम्र का रहती है, इसलिए इनकार कर देती है। आप यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि विनोद क्यों इनकार कर देता है? तो क्योंकि लड़की का उम्र ज़्यादा रहता है, इसलिए वो इनकार कर देता है। आप अच्छा से नोट करते जाइए और सुनते जाइए और समझते जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो इनकार कर देता है, तो उसका बाप भला बुरा विनोद को कहता है कि वहाँ अच्छा खासा रिश्ता था, अच्छा खासा लड़की थी, तो क्यों नहीं शादी कर रहे हो वहाँ? तो विनोद तो पहले बता देता है कि ज़्यादा उम्र की लड़की रहती है, उम्र दराज की लड़की रहती है, इसलिए वहाँ शादी नहीं करता है। तब इसी दौरान 1 वर्ष बाद और एक बात आप लोग को यहीं बता देता हूँ कि विनोद जो रहता है वो इकलौता रहता है, यानी मेरे जैसा इकलौता लड़का रहता है। वो घर में थोड़ा काम करने में तकलीफ होती है उसकी माँ को। विनोद रहता है, विनोद की माँ रहता है, विनोद का बाप रहता है, उसकी सिस्टर रहती है, लेकिन उन लोग का शादी हो गया रहता है रजरप्पा में। तो विनोद इकलौता लड़का रहता है, उसका माँ को तो काम करने में बहुत तकलीफ होता है, इसलिए इसको शादी मजबूरन करना पड़ता है। यानी मेरे जैसा भी, हमको भी 1-2 साल में मेरा घर वाला करवा देगा। तो अब इधर कहानी में बात करते हैं कि विनोद इकलौता लड़का रहता है। तो किसी कारण 1 वर्ष बाद रजरप्पा में मेला लगता है। तो मेला लगने के दौरान वहाँ मेला एकदम धूमधाम से लगा रहता है रजरप्पा में, जहाँ मांझो की घर रहती है, घर होता है रजरप्पा में। तो रजरप्पा में घर है। जब मेला लग गया है तो धूमधाम से मेला देखने ही लोग चल गया है, विनोद चल गया। तो विनोद जो रहता है वो अपने बहनोई के साथ घूमता है, यानी विनोद की जो बहन रहती है उसका शादी वहीं रजरप्पा में हुआ रहता है। तो विनोद तो अपने बहनोई के साथ घूमता है, और जो मांझो रहती है, मांझो जो रहती है वो अपने क्या बोलते भाभी के साथ घूमती है, यानी विनोद की बहन के साथ घूमती है मेले में। तो मांझो का भी लड़की है, तो वो कभी श्रृंगार की दुकान में, कभी टिकली लेने जाती है, कभी लिपस्टिक लेने जाती है, इधर उधर श्रृंगार की दुकान में फुदकते रहती है अपनी भाभी के साथ। और जो ये विनोद है ये अपने बहनोई के साथ घूमते रहता है। तो इसका जो बहनोई है यही दिखा देता है कि देखो वो है मांझो, दिखाने के काम इसका बहनोई करता है कि देखो वो है मांझो। तो जब ये फर्स्ट नज़र में देखता है तो इसे अच्छा खासा लग जाता है। यानी विनोद को, अगर आप किसी लड़की को यहाँ हजारीबाग में दिखा दीजिए
कि देख वो लड़के कैसा न हो, तो लड़का तो तुरंत पसंद कर लो कि अरे ये छोड़ी तो बेस हो, चल बात कर रही हो। तो इसी तरह उसका बहनोई भी दिखा दिया विनोद को, तो वो पसंद कर लेता है। फिर मांझो जो है वो अपने भाभी के साथ घूम रही है, तो जब ये सामने जाता है तो इसकी जो विनोद की जो बहन रहती है यही इससे प्राचित करवाती है कि देखो ये मेरा भाई है। मांझो और विनोद को मिलाने का काम इसी का कर होता है। तो मांझो और जो विनोद है दोनों तो आपस में जब बात करते, यानी उसका दीदी तो मिला दी कि देखो ये है मांझो जो कि 21 साल का लड़की मांझो 18 साल की लड़की रहती है और विनोद 21 साल का लड़का रहता है। दोनों गोरा नारा लड़का रहते हैं, उम्र एकदम क्या बोलते, विनोद एकदम हट्टा कट्टा लड़का रहता है। तो दोनों जब आपस में मिलते हैं, पहली बार आमने सामने होते हैं, नज़र से नज़र टकराती है तो दोनों में प्यार हो जाता है। पहली नज़र में ही विनोद को प्यार हो जाता है और मांझो को भी प्यार हो जाता है। जब आंखें एक दूसरे से जब टकराता है ना भाई, तो दोनों को एकदम प्यार हो जाता है। तभी मांझो चुपके से शर्मा जाती है और निगाहें नीचे कर लेती है। तो इस पे एक शायरी हम बोलना चाहते हैं कि नज़रें मिले तो प्यार हो जाता है, नज़रें मिले तो प्यार हो जाता है, पल के उठे तो इजहार हो जाता है। नज़रें मिले तो प्यार हो जाता है, पल के उठे तो इजहार हो जाता है। ना जाने क्या कशिश है चाहत में कि कोई अनजान लड़की भी हमारी ज़िंदगी का हकदार हो जाती है। तो चलिए अब कहानी पर बात करते हैं। उसी तरह विनोद को प्यार हो जाता है। उसके बाद यहाँ से जब विनोद रजरप्पा से जब घर आता है, यानी सांडी में घर आता है, उसका घर सांडी में रहता है, तो ये जब बात अपने माँ को बताता है कि मैया हम शादी करबो तो वह छोड़ी से करबो, अन्य 5 बछर तक शादी ना करबो। यानी उसका कहने का मतलब होता है कि हम शादी करेंगे तो उसी लड़की यानी मांझो से करेंगे, वरना हम शादी 5 साल तक नहीं करेंगे। तो वो अपनी माँ को तो ये बात बता देता है, तो उसका माँ भी मान जाती है। उसके बाद ये बात उसको बाप को पता चल जाता है कि विनोद वहाँ लड़की देख ले हो रजरप्पा में। तो उसका बाप भला बुरा कहने लगता है कि वो घर बेच ना कहूँ, वहाँ शादी ना कर, क्योंकि उसका बाप तो एक नंबर का लालची आदमी था। तो वहाँ तो विनोद तब अपना मन पसंद से शादी फिक्स कर लिया है, तो दहेज तो नहीं मिलेगा वहाँ। कहा है कि भाई आपन मन पसंद से लड़की देख ले हो, लड़का देख ले, यानी प्यार कर लगल हो। आज की डेट में आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ झारखंड में कि कोई लड़का अगर कोई लड़की से प्यार करो तो ओकर बाप दहेज देता ना देता। तो उसी तरह यहाँ विनोद के साथ हो लागल कि दहेज ओकरा मतलब ना मिलता, लेकिन विनोद तो प्यार करे लागल, ओकर बाप का जानता। तो ओकर बाप तो लालची आदमी लागो, दहेज खातिर आज के डेट में टूट पड़े लागल तो आदमी की दहेज, वो लड़किया से शादी करबे तो दहेज मिलता है, इतना मिलता है, 5 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है, कुछ भी, यानी दहेज के चलते। तो लेकिन ओकर बाप लालची रहा। तो विनोद और मांझो के रिश्ता फिक्स हो जाओ, दोनों के मन पसंद से रिश्ता फिक्स हो गया। तो फागुन के दिन रहो, यानी फागुन के तृतीया के लगन ओखिंग के फिक्स हो जाओ, और फागुन के 9वीं के शादी फिक्स हो जाओ, यानी बियाह शादी लगो 9वीं के, फागुन के 9वीं के। तब तृतीया के लगो तो तृतीया की यानी लगन के 2 दिन पहले पकवान बने लगो दोनों के, यानी मांझो के घर में पकवान बने लगो। जब पकवान बने लगलो मांझो के घर में, तो मांझो के घर में जब तृतीया के 2 दिन पहले पकवान बने लागल हो, तो ढेंकी उस समय चल, ढेंकी चलत रहो, यानी उकसावे के काम कर रहो मांझो, और जे ढेंकी कूटत रहो ओकर भाभिया करत रहो, ओकर भाभी। तो इसी दौरान दोनों आपस में खूब सारे बातें करती रहती है, मांझो और उसका भाभी। तो बात दोनों एकदम करत रहतुन कि हाँ कैसन लगलो विनोद। तो इसी तरह का बात होते रहता है कि हाँ बेसे लगलो। जब आप लोग को मालूम ही होगा कि जब 2 जनी आपस में बैठती है तो किस तरह बात करती है, बहुत सारे बात होती है। तो वहाँ भी उन लोग दोनों में बहुत सारा बात होती थी। तो ढेंकी भी चल रहा है और उन लोग दोनों में बात भी चल रहा है, लेकिन उकसा रही है मांझो। तो जब वो हाथ से उकसा रही है ढेंकी में, यानी चूनी होता है, तो चूनी को जब वो उकसा रही है हाथ से, तो किसी दौरान उसका नज़र तो ढेंकी में नहीं रहता है, उसका तो दिमाग कहीं और रहता है, उसके विनोद के ख्यालों में। तो इधर जब ढेंकी चलते रहता है तो उसी दौरान मांझो के हाथ से 5 उंगलियां कट जाए, और 5 उंगलियां वहीं ढेंकी में ही रह जाए, यानी जो लोहा की कील नहीं रहता है कांडी, वहीं रह जाता है, उसका 5 उंगलियां वहीं रह जाता है, और पूरा ढेंकी खून से एकदम भर जाओ।
तो खून से भर गेलो तो लूली हो गेलो। जब सिर्फ वहाँ ढेकिया से सिर्फ ओकर हाथ ही आवो हो, लूली ओकर सिर्फ हाथ आ गेलो, अंगुली तो वहीं पाँचों अंगुली रह गेलो। तो अब उ रोवे लगलो एकदम, पूरा ओकर आँख से एकदम आंसू आवे लगलो, एकदम झरझर झरझर कि अब हमार बियाह है तो कैसे भेतो, आखिर विनोद से आखिर कैसे भेतो, हम तो लूली हो गेलियो, तो हमार से शादी बियाह अब कौन करतो। तो एकदम बखना बखना के रोवे लगलो मांझो। तो फिर एक फटा सा कपड़ा यानी कपड़ा का टुकड़ा ओकर हाथ में बांध लो, मांझो अपन हाथ में बांध लो। तो रात का समय रहता है, तो मांझो अपने चारपाई पर यानी खाटी पर सुतल हो। मांझो अपन चारपाई पर सुतल रहो, रात के एकदम फागुन के दिन रहो, गर्मी के दिन रहो। तो मांझो सुतल अपन चारपाई पर, ओकर आँख से आंसू आए लागल हो। तो ओकर बगल में ओकर मैया भी सुतल रहो चारपाई पर। कभी अपन मैया के देखो, कभी छप्पर पर देखो, कभी डिबरी के देखो, डिबरी हुआ धुई धुई करके जलत रहे ओकर घरवा में। कभी इधर देखो, कभी उधर देखो, तो ओकर आँख में एक जरा सा नींद न रहे, काहे कि वो तो लूली छोड़ी हो गेलो। तो कैसे वो अपन सोच सको कि हमार से शादी कौन करते है। एकदम कुत्ता वहाँ पर झाँय झाँय करते रहता है, बांस की झाड़ी पर सियार हुआ हुआ करते रहता है, कभी झिंगुर की आवाज़ आती रात को। रात भर ये सोचती रही, सोचते सोचते कब अचानक मांझो की आंखों से नींद लग गया। तो नींद लगने के दौरान किसी कारण सुबह हो जाती है। सुबह सुबह जब ये खबर सांडी पहुंचता है, तो जैसे जंगल में आग फैलता उसी तरह ये खबर उसके टोला मोहल्ला पूरे गांव में फैल जाता है। ये खबर सांडी में कि मांझो जो है वो लूली हो गेल हो, ओकर पाँचों अंगली पूरा कट गेल हो ढेंकी में। तो ओकर मैया बोला है कि अब वो ठूठी छोड़ी से कैसे शादी करबे, वो तो लूली हो गेल हो। दूसरा अगला आदमी बोलता है कि लड़के के ने किस्मत फूटल है, लड़का के तो ना है। तो उसका बाप फिर बोलता है कि हम पहले से कहलियो कि घरवा बेस न खे हुआ शादी ना कर, हमार बात तो इनको तोर दिमागे ना घुसलो, 2 अक्षर पढ़ ले कि ना अपन आपके लाइट साहब समझे लागल ही। तो विनोद आखिर किसको बोलता। विनोद एकदम चुपचाप खड़ा था वहीं, सर पर हाथ रखकर एकदम चुपचाप सभी के बातों को सुनता रहा विनोद। अब विनोद आखिर बताता तो किसको बताता, आखिर वो तो सच्चा प्यार करता था मांझो से। तो उसके घर वालों ने सभी को उसको सुनाया, विनोद को सभी को सुना दिया। लेकिन विनोद किसको बोलता है, लास्ट में विनोद बोल देता है कि ठीक है मैं शादी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ रांची पढ़ने के लिए। तो गणपति बोल देता है ठीक है जाओ। विनोद अगले सुबह रांची के लिए बस बैठता है। रांची के लिए जब बस बैठता है यानी सांडी से, तो बस में जब बैठता है तो वो पुरानी बातों को याद करता है कि रजरप्पा में मिलल हलियो, वहाँ प्यार हो गया हलो, हमार बहनोई दिखैले हलो। एकदम सारा बात को वो बस में सोचने लगता है, सारा दृश्य को अपने दिमाग में लाता है और सोचने लगता है कि ऐसे ऐसे घटना हुआ था। जब ये रांची पहुंचने वाला रहता है तभी अचानक बस ब्रेक लगा देती, तो ये विनोद है ये जग जाता है और देखता है कि रांची पहुंच गए। बस से उतरने के बाद विनोद ये डायरेक्ट रांची मेडिकल अस्पताल जाता है। वहाँ क्योंकि मांझो का तो वहाँ इलाज चलते रहता है रांची मेडिकल अस्पताल में। विनोद जब अस्पताल पहुँचता है तो पुकारता है कि मांझो मांझो। मांझो के कानों में जब ये आवाज़ पहुंचती है तो मांझो इधर उधर देखने लगती है कि पुकार मुझे कौन रहा है। तो मांझो जब देखती है आगे तो विनोद खड़ा हुआ रहता है। मांझो जैसे ही देखती है विनोद को तो मांझो अपने लूली हाथ को छुपाने लगती है। तो विनोद उसके पास जाता है और उसके हाथ को चूम लेता है, उसके हाथों को चूम लेता है और मांझो की मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और वो रोने लगती है झर 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 और बताती है कि अब हमर से शादी कौन करता, हम तो लूली हो गेलियो। तो विनोद बोलता है कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगी। मांझो बोलती है कि हम तो लूली हो गेलियो, तब हमर से बियाह कौन करता। विनोद तो आखिर उससे प्यार करता था मांझो से। तो मांझो बोलता है कि
मांझू से तो प्यार करता था विनोद, तो विनोद बोलता है कि तुम ठीक हो जाओगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, तुम जब यहाँ से ठीक होके चली जाओगी तो शादी मैं तुमसे करूँगा। मांझू बोलती कि तुम ये सब जान कर भी तुम मुझसे शादी करोगे? तो विनोद बोलता है कि हाँ मांझू, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। क्योंकि विनोद के आगे उसका बाप भी नहीं रहता है, क्योंकि विनोद तो सच्चा प्यार करता है मांझू से। तो ये बात जब मांझू सुनती है कि हाँ मांझू, मैं तुम्ही से शादी करूँगा, तो मांझू उसको जी भर के देखती है। तो वो लड़की जी भर कर विनोद को देखने लगती है। जब देखती है पूरा जी भर के, उसके बाद विनोद वहाँ से कह देता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लेना, तुम रोना मत। वहाँ से जब विनोद चल जाता है तो बाहर में उसकी माँ बैठी रहती है। तो वो पुकारना चाहती है, विनोद को बोलना चाहती है, लेकिन किसी कारण वो बोल नहीं पाती। ये सब सारे बातें उसकी माँ सुन लेती है, बाहर में खड़ी रहती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। तो विनोद फिर वहाँ से चला जाता है। और ये लोग दोनों का जब, यानी मांझू और उसकी माँ, मांझू का जब ये ठीक हो जाता है इसका तबीयत, तो मांझू यहाँ से जब अपने घर चली जाती है, तो घर चली जाने के बाद विनोद है जो मांझू से शादी कर लेता है। तो दोनों का नया जीवन शुरुआत होता है। क्या कि विनोद तो उससे प्यार करता था, दोनों ने शादी कर लिया। उसके बाद कहानी दा एंड ही होता है। आज वैसे भी मदर्स डे है, तो कुछ हम एक शायरी बोलना चाहते हैं। और जो मांझू है और जो विनोद है, ये विनोद तो शादी कर लिया मांझू से, तो चलिए एक शायरी लास्ट में बोल देते हैं। आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। कि मेरे बंजर दिल में फूल खिल जाए, मेरे बंजर दिल में फूल खिल जाए, जब तुमको देखा तो हंसी खिल जाए। यानी मांझू को देखता है। मेरे बंजर दिल में फूल खिल जाए, जब तुमको देखा तो हंसी खिल जाए, ना जाने क्यों प्यार हुआ तुमसे, यानी मांझू से। मेरे बंजर दिल में फूल खिल जाए, जब तुमको देखा तो हंसी खिल जाए, ना जाने क्यों प्यार हुआ तुमसे, कि जब तुम हंसे तो मेरी माँ नजर आए। आज वैसे भी मदर्स डे था। और आप लोगों को कैसी लगे शायरी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं राजदीप शायरी पर, तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक शेयर फॉलो कर दीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल राजदीप विद शायरी पर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और घंटा को दबा देना भाई। मैं आप लोग का राजदीप भाई हजारीबाग से बोल रहा हूँ। कहानी आप लोग को कैसे लगे ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा होगा या मुझ में कुछ गलती हुई होगी तो मुझे फीडबैक ज़रूर दे देना, ठीक है भाई। अगला कहानी आपको नेक्स्ट बार बताऊंगा। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा होगा तो हम आपको अगला कहानी ज़रूर बताएंगे, ठीक है। एकदम खोर टाइम ही बताएंगे। धन्यवाद।